हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। साइंस टेक की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी हम 2 से 3 पार्ट में खत्म करेंगे। ये आपका लेक्चर 9 है, पर बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 है। देखिए इसमें वायरसेस के बारे में बात करेंगे, सेल्स के बारे में बात करेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में बात करेंगे। जो आपको वायरसेस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप आरएनए समझ लेंगे तो आपको वैक्सीन क्यों बन रही है और कैसे बन रही है इनके बारे में पूरा आइडिया लग जाएगा। तो ये बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। पहला है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करेंगे, जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी सब्सटेंस होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। इसे डीएनए और आरएनए बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में आधी जनरेशन के पास पहुंचाने में। अगर आप बात करेंगे आरएनए डीएनए जीन्स आर द 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यही 3 हैं जो आपके फीचर्स किसी और के अंदर लाते हैं। मतलब आपका बच्चा भी शैतान है, आपका बच्चा भी लंबा है, आपका बच्चा भी गोरा है, आपका बच्चा काला है, आपका बच्चा बौना है। तो ये सारे आरएनए डीएनए और जीन की ही कारतूतें होती हैं जिसके चक्कर में ये होता है। तो अगर इन तीनों को आप समझ लेंगे तो हर एक सेल का जो गठन है, जो वो बनती है, जिस तरीके से वो तैयार होती है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब अगर जेनेटिक कोड्स की बात करें तो जीन्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है डीएनए में। जीन्स के पास एक पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई क्या क्या है इनके पास। तो ये जीन क्या करते हैं, जीन इन चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं किसको, आरएनए को। अब ध्यान रखिए, जब ये चीजें आरएनए को ट्रांसफर करते हैं तो भाई जो हमारा पर्टिकुलर आपका डीएनए है, डीएनए में आप एडाइन, थैमाइन, ग्यूनाइन और साइटोसाइन पाया जाता है। तो जब भी कोई ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एटी से बना होगा। जैसे देखिए रेड और ग्रीन है, और जो येलो और ब्लू है तो दो ही मिलेंगे। एटी मान लीजिए रेड और ग्रीन है, और ग्यूटाइन एंड साइटोसाइन जो है वो ब्लू एंड येलो हैं। तो इनको उल्टा कर सकते हैं, येलो ब्लू एक साथ आ सकता है, रेड ग्रीन एक साथ आ सकता है। तो इस तरह ये चलते हैं, ये इनकी कंपोजिशन होती है। अब ये डीएनए जब जीन इंफॉर्मेशन रखता है तो वो जीन इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे देता है। फिर आरएनए पूछता है भैया आपके पास क्या है, तो मैसेंजर आरएनए को जीन बोलता है भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन है हेरिडिटरी जो मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है साहब, हमें ट्रांसफर कर दीजिए। फिर ये कोडेड इंफॉर्मेशन मैसेंजर लेता है, फिर इसको ट्रांसलेट करता है। तो 3 तरीके के आरएनए आपके पास पाए जाते हैं। पहला मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, जीन से इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेता है। जब इसे कॉपी करता है तो अब ये कॉपी करके इसको डिकोड करेगा और ये किसको दे देगा, ये दे देगा ट्रांसफर आरएनए को। और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, ये बता देगा कि भैया देखिए ये अमीनो एसिड हैं, ये मोबिलाइज होते हैं, तो प्लीज एक काम करिए सारे अमीनो एसिड हमको दे दीजिए। तो ये ट्रांसफर आरएनए वो सारे अमीनो एसिड अरेंज करेगा और राइबोसोमल आरएनए को दे देगा। राइबोसोमल आरएनए इसी को डिकोड करके इसके अकॉर्डिंग इसको बाइंड कर देंगे जो जीन से इंफॉर्मेशन मिली थी एग्जैक्टली उसी तरीके से। अब बात आती है वायरसेस की। अगर बेटा वायरस की बात करेंगे तो वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। और प्रोटीन पाया जाएगा, इसमें एंजाइम्स नहीं पाएंगे। जैसे देखिए ये जो है ये प्रोटीन्स हैं और इसके अंदर जो होगा वो आरएनए होगा। तो ये सब आरएनए के वायरस हो गए मान लीजिए, ठीक है। तो आरएनए के वायरस कुछ इस तरह के, मैक्सिमम आपको इस तरीके के वायरस मिलते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, जिनको हम जल्दी सही नहीं कर पाते। तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे रोटा वायरस, herpes वायरस, एचआईवी, कोरोना वायरस, ये सब इसमें एंजाइम्स नहीं होते। इसका मतलब क्या है, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच की चीज है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच की चीज है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर ये किसी लेयर पे है, मान लीजिए एक छोटे से मोबाइल पर है आपके हाथ पे जहां पर एंजाइम्स नहीं है, तो ये एंजाइम्स के बिना किसी काम का नहीं। पर जैसे इसे एंजाइम मिलेंगे वैसे ये रिप्रोडक्शन करने लगेगी, तो इसे एंजाइम्स मिलने चाहिए। तो ये आपको किससे, फंगस से भी मिल सकते हैं, बैक्टीरिया से भी मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। तो जिसकी बॉडी में जाता है, जिससे रिएक्ट करता है, वहां पे ये एक्टिव हो जाता है। अब कोविड की बात करेंगे तो कोविड में ये आरएनए पाया जाता है। ये सारे प्रोटीन स्पाइक्स हैं, एन प्रोटीन, इवलॉप, एम प्रोटीन, एच ई प्रोटीन, एस प्रोटीन। तो कई तरीके के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इनके बारे में बात की जाती है। और इसके अंदर आरएनए का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब जैसे वैक्सीन की बात करेंगे, जब ये चीज हमारे पास आई तो सबसे बड़ी बात आई कि भैया किस किस तरीके की ये चीजें बनेंगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई कैसे बनाया जाएगा, क्या ऑप्शन होंगे, किस तरीके से इसका काम होगा, क्या ये सही तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा। जब इन सब चीजों की हम बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह काम करेगा और इसका मेन पर्पस क्या होगा।
इन सब चीजों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो 4 तरीके की आपकी वैक्सीन बनती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो बनती हैं। तो वो 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ या 2 सेकंड दे रहा हूँ, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो कौन कौन सी वैक्सीन आपके सामने है और कौन कौन सी वैक्सीन हो सकती है, एक बार रिकॉल कर लीजिए, शायद आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरीके की वैक्सीन इसमें पाई जाती हैं। जैसे वायरल वेक्टर वैक्सीन पाई जाती है, आरएनए वैक्सीन पाई जाती है, प्रोटीन वैक्सीन पाई जाती है, होल वायरस वैक्सीन पाई जाती है। प्रोटीन जो है वो जो स्पाइक्स होती है उनसे रिलेटेड होती है, वायरल और आरएनए होती है। वायरल वेक्टर का मतलब होता है हार्मलेस वायरस को हम यूज करते हैं और उसको डाल देते हैं। आरएनए में देखिए यहाँ पे मैसेंजर आरएनए यूज किया गया। मैसेंजर आरएनए मतलब ये मैसेज जीन की कोडिंग का ले जा रहा है, आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है। जब इंजेक्ट करता है तो स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं वो इसे बताते हैं कि भैया देखो आपके पास कोई एलियन चीज आ रही है और आप इसको क्योर करना स्टार्ट करिए। तो फिर उसको क्योर करने का ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। होल वायरस और प्रोटीन वायरस में क्या होता है, ये सीधे वायरस डालते हैं और ये वायरस जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है वैसे ही इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। इससे रिलेटेड वीडियोस हम कोविड टाइम के टाइम पे चारों वैक्सीन आपको ठीक से पढ़ा चुके हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वहां पर इन चारों वैक्सीन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब कंपोजिशन की बात करेंगे तो भाई कोविशील्ड जो है वो और कोवैक्सीन ये दोनों जो बनी हुई हैं, इन दोनों में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने आप देख लीजिएगा ये किस तरह कैसे बनी है। हमारी कंट्री में ये दोनों वैक्सीन चलती हैं तो इनके बारे में एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बेटा अभी भी कोविड खत्म हुआ नहीं है, तो कोविड से रिलेटेड चीजें आपसे एग्जाम में अभी भी पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं, दो तरीके के जीन होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है वो फीचर 100% आने चाहिए, रेसेसिव कम आते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, जैसे ब्लू और ब्राउन आइज है, तो ब्लू आइज जो है वो रेसेसिव है, बट अगर दो भी एक साथ मिल जाएंगे तो भी बन जाएगा भाई ब्लू ब्लू, गारंटी है। बट अगर कैपिटल भी स्मॉल भी बनेगा तो ब्राउन ही बनेगा। दो बी भी आ जाए या दो कैपिटल भी आ जाए तो गारंटीड ब्राउन बनेगा। तो जो डोमिनेंट होता है उसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे बी भी आ गया, बी आ गया, या छोटा बी के साथ फ्यूज करा तो भी आ गया। और इधर भी यही होगा, दो जगह वो होगा और बी आएगा तो अलग चीज होगी। तो रेसेसिव के चांसेस कम होते हैं, डोमिनेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं बनेगा। बट कभी कभार किस्मत बुरी होती है, या ब्लू आइज के मामले में अच्छी है, बौने और नाटे में और लंबे में बहुत बुरी है। भाई अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं, आपके फादर लंबे थे, आपकी मदर छोटी थी और रेसेसिव वेरिएंट फीमेल मेल में बढ़ गया तो भैया वो बोना पैदा हो जाएगा। तो ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है, पर ब्लू आइज हो जाए तो भैया बहुत किस्मत वाली बात है। अब क्रोमोसोम क्या आते हैं, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं ये डीएनए को टाइटली कोलाइड करते हैं और इनको कई बार प्रोटीन के आसपास बंधे रहते हैं। क्रोमोसोम बहुत जरूरी चीज है, इनको हमें याद रखना है क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलता। मानव बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर, जिसमें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। दो क्रोमोसोम एक्स एक्स और एक्स वाई अलग अलग होते हैं। अगर y और x मिलता है तो मेल पैदा होता है, XX मिलता है तो फीमेल पैदा होती है। तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए हार्मोन्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये फीमेल बनाना, ये मेल बनाना, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है ये चलता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब सेल क्या होती है बेटा, अगर सेल की बात करेंगे, सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी बनी है। अब ये सेल भी कई तरीके की होती है, ये फूड बनाती हैं, एनर्जी भी देती हैं, बट कुछ ऐसी सेल भी होती हैं जो हेरिडेटरी मटेरियल को रखती हैं और उसको कॉपी कर सकती हैं। तो इस तरीके की दो सेल होती है, एक सोमेटिक सेल, एक जेमेटिक सेल। सोमेटिक सेल की बात करेंगे तो सोमेटिक सेल बेटा खुद में 23 पेयर्स रखती हैं, मतलब 2x रखती हैं। बट जेमेटिक, अगर गैमेटिक सेल्स की बात करेंगे तो गैमेटिक सेल्स का मतलब क्या हो गया भाई, 23 क्रोमोसोम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, मेल से आएंगे, 23 फीमेल से आएंगे। तो ओवम और स्पर्म की अगर बात करेंगे तो इसमें 23 पाए जाएंगे, इसमें 23 पाए जाएंगे। तो जो 23 का फ्यूजन होगा इन सेल्स में, उनकी यहाँ पे बात की गई है। तो बेटा सोमेटिक और गैमेटिक सेल्स आपको पता चल गई। अब जब क्लोनिंग की जाती है तो क्लोनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जैक्टली सेम पर्सन दोबारा बना देना, तो इसे बोलते हैं क्लोनिंग। अब क्लोनिंग करी कैसे जा सकती है आप समझिए, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के थ्रू। इसमें क्या होता है, सोमेटिक सेल आपके पेट में, लीवर में, किडनी में हर जगह पाई जाती हैं। ठीक है, पेट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक, इन सब में पाई जाती हैं। तो यहाँ से हम सोमेटिक सेल उठा लेते हैं। इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, 46 क्रोमोसोम, इनको हम उठा लेंगे। यहाँ पर एक एग ले लेंगे। ठीक है,
इस ओवम से एग उठाएंगे और इनके सारे 23 क्रोमोसोम बाहर करके इसी को हम इसमें फ्यूज कर देंगे। फिर से आउटसाइड एटमॉस्फेयर रखेंगे। इसका सेल डिवीजन 250 से 300 होने देंगे। जैसे सेल डिवीजन 250 से 300 पहुंच जाएगा, इसको एक किराए की कोख में डाल देंगे और इससे जो बच्चा पैदा होगा ये इसी सोमेटिक सेल के फीचर के साथ पैदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग एक फीचर है जो हमारे यहाँ है, बट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई इट इज नॉट एथिकल एंड डज इट कैन बी एथिकल इन फ्यूचर। तो एथिकल हो सकती है, नहीं हो सकती, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी इशू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमें आप टेक्स्ट करिए, हम आपका ध्यान जरूर रखेंगे।